नमस्कार। हम इस समय हैं बड़ौत में। हम बड़ौत तहसील में हैं। यहाँ पर सर्वखाप पंचायत हो रही है किसान आंदोलन के समर्थन में। देश के किसान बीते 2 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए। यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए हम आपको ग्राउंड के अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं कि कितनी संख्या में किसान मौजूद हैं, मंच पर कितने कितने लोग हैं, कितने गांवों के किसान यहाँ पर आए हैं। हमें बताया गया है कि ये सर्वखाप पंचायत है, इसमें 84 गांवों के किसान आएंगे। आइए हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंड में। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया था कि गन्ने का रेट आपको 450 रुपये कुंटल देंगे। आज की स्थिति यह है कि वह 285 रुपये रेट डालना शुरू किया था उन्होंने। 285 रुपये जो एमएसपी रेट है केंद्र सरकार का, उसको डालने का काम किया था। जब विरोध हुआ तो उन्होंने उसको हटा दिया। आज तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोई गन्ने का रेट भी डिक्लेयर नहीं किया और 0-0 लिख करके पेमेंट होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। पिछले वर्ष का हमारा पेमेंट बकाया है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं शिक्षा देंगे कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, खेती ज़मीन जो है वो हमारी माँ है। हम लोग उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौम भी खत्म हो जाएगी, फसल भी खत्म हो जाएगी और नस्ल भी खत्म हो जाएगी। आप कृषि कानून के बारे में पूछ रहे हैं। कृषि कानून के बारे में मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, उदाहरण के तौर पे। हमारे यहाँ के किसानों की बताऊंगा। सिर्फ गन्ना बेल्ट है, गन्ने के किसान हैं, गन्ना बोते हैं। अगर ये कृषि कानून पूर्ण रूप से लागू हो जाते हैं, अगले सत्र से गन्ना जो है मील कहेगा कि हम गन्ना उसका लेंगे जो गन्ना हमें सस्ता देगा। गन्ने की एमएसपी 285 रुपये है, हम लोगों को रेट 325 रुपये मिल रहा है फिलहाल। वो आ जाएंगे एमएसपी पे, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम लिखित में देने को तैयार हैं। लिखित में भी 285 रेट है। अगर 285 पे उन्होंने गन्ना लेना शुरू कर दिया, यहाँ का किसान बर्बाद। किसान देगा नहीं, मोदी लेगा नहीं, तो कहाँ जाएगा किसान? धक्के खाने को मजबूर हो जाएगा, कॉर्पोरेट के हाथों बंधन हो जाएंगे। खापों के ऐलान से ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और खाप सिस्टम है क्या, मैं आपको बताता हूँ। खाप जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट इन 3 वर्ड्स: जस्टिस, एक्शन, ट्रुथ। जो किसान पुत्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत 3 आसान शब्दों में खाप का मतलब बता दिया। जस्टिस, एक्शन, हर एज के लोग जो हैं वो पूरी तरह किसानों के साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरह इन कानून जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ हर तरह के नौजवान हैं, बूढ़े हैं और सब के सब इसके खिलाफ हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे क्या मानसिकता है और क्या सोच है और क्या उनका आगे भविष्य नज़र आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कितने किसान ये बैठे हुए हैं, इनसे आप बात करिए। यहाँ पर बहुत सारे किसान हमारे, हम देख रहे हैं आप लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। ज़रा मैं बीच में आ जाऊँ। ज़रा जी, राम जी, ज़रा बताओ, ये जो पंचायत हो रही है, ये तो पता है हमें कि किसानों के समर्थन में है, कृषि कानूनों के विरोध में है। कब तक चलना है ये बताइए जी। ये कब तक चलना है? कब तक चलना है आंदोलन? आप जो है आंदोलन तो शांतिपूर्ण से चल रहा था। मोदी सरकार ने षड्यंत्र के द्वारा उनको उठाने का प्रयास किया। झूठे आदमी अपने आमा करके, जबकि किसान कोई भी जगह 60 दिन से 65 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहा था, उनको उठाने के लिए अपने गुंडे जो है वहाँ से जो है वहाँ सम्मिलित कर दिए। और जो लाल किले पर हुआ है वो सारा जो है सब देश को पता लग चुका कि वो क्या षड्यंत्र था। जो आदमी सिद्धू जो भागता दिखाई दे रहा है आपके चैनल के द्वारा, और आप उसने झंडा फहरा, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों गिरफ्तार नहीं किया? सब किसान उसको मारने पीटने के लिए तैयार थे और वो वहाँ से फरार हो गया। और जानबूझकर जो है लाल किले का दरवाजे खोले गए, अपने आदमियों के द्वारा जो है वहाँ झंडा फहरा। आप ये कह रहे हैं कि एक साजिश थी उनकी, जिससे किसान आंदोलन बदनाम हो जाए, करने के लिए, तो फेल करने के लिए।
तो अब तो सरकार पीछे पड़ गई, हाथ धो के मुकदमे कर दिए कर दो जी। सारे किसान नेताओं ठीक पे, है जी। तो अब कैसे निपटेंगे? अब निपटेंगे, इतने हमारी मांग नहीं माने, हम धरना खत्म नहीं करेंगे, चलता रहेगा। जैसा दिशा निर्देश देंगे वे लोग वैसा ही हम करते रहेंगे, उनके साथ रहेंगे हम उनके। मोदी सरकार ने गलती कर दी, अब जो उनका षड्यंत्र था वो फेल हो गया, और आप आगे देखिए क्या होता क्या है। उस दिन चौधरी राकेश टिकैत जी बड़ा दुखी दिख रहे थे, बड़े भावुक हो गए, आंसू आ गए आंख में। तो अब आप लोग ने उसके ऊपर कैसे उन्होंने जो उनका जो उसके साथ में जो कियागा उसकी प्रतिक्रिया तो आप देख रहे हैं, चाहे मुजफ्फरनगर रैली हो और चाहे महापंचायत यहाँ बड़ौद में हो। अब आप मोदी को आप बता दीजिए कि अब ये किसान झुकने वाला नहीं, झूठ के सामने झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, बहुत ही कम दिन चलेगा। आने वाले वक्त में चुनाव भी आएंगे। हाँ जी, वो तो कर दिया सबका, तो हो गया जाएगा, उसका बहिष्कार कर दिया सब गांव वालों ने, इनके विधायकों का, इनके प्रतिनिधियों का गांव में घुसने का बहिष्कार कर दिया। तो भाजपा नेताओं की अब एंट्री बंद। हाँ जी, प्रतिबंध होकर दिया, हमारे चौधरी ने भी कह दिया। जिताओ कुछ कहना चाह रहे। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। सरकार ने इन किसानों को छेड़ के बहुत गलत किया। जो अत्याचार परसों यहाँ यार गाजीपुर बॉर्डर पे आया, गाजीपुर वो एक अत्याचार था। ऐसा तो जलियांवाले बाग में हुआ था बहुत पहले। मैं मोदी को, योगी को, जो राजनेता बता देना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग नहीं बना देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। आप बताइए, या आंदोलन को आप किस तरीके से आगे ले जाना है? हमारी एकता चले जाओगी, हम एक है सब। हमारी एकता चले जाओगी, हम एक है सब। हम सब भाई एक है। दो आंसू वहाँ पड़े, हम यहाँ से सब दुखी हैं। पानी का, जल का, दही का, दूध का इंतजाम हम दिल्ली में ऐसा कर देंगे, दिल्ली ने कभी देखा भी ना होगा। इतने चलाते रहेंगे, इतने हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, इतने जारी रहेगा हमारा। अच्छा, नेताओं कुछ और कहना चाहते हैं? और मैं सभी के बीच में एक घोषणा और करता हूँ, भाजपा का नेता, भाजपा पार्टी का कोई इस इलाके से खड़ा ना हुई हो, सबका बहिष्कार भाजपा के। जो भाजपा के गांव में भी वोट देने वाले हैं उनका पानी बंद। इसलिए भाजपा पार्टी में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है पार्टी, उस पार्टी का हमने बहिष्कार कर दिया। सबने एक मिनट, जितनी छोटी बड़ी सबसे बड़ी सब जाति के मुसलमान भाई, हिंदू, चमार, सबने मिलकर और ये फैसला लिया है कि भाजपा पार्टी को आज के बाद में अपनी जिंदगी में यहाँ आना नहीं। तो आपने अभी घोषणा सुनी कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं, भावुक हो गए हैं। राकेश टिकैत जी के जो आंख से आंसू निकला है, जैसा कि ताऊ बता रहे थे कि जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, उनका कहना है कि हम नहीं बनने देंगे। आइए हम आपको लेके चलते हैं, कुछ और किसानों के बीच बात करते हैं। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात, वे दोनों परिवार एक हो गए, मुझे बड़ी खुशी है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जय चौधरी और राकेश टिकैत उन्होंने नमक लोटे में नमक डालने का काम किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में इस बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ कर दो, बता दो कि हम किसान मजदूर एक है। इस सरकार को बताने का काम करो कि हम एक है। जो सरकार हमें वादा करती है कि 14 दिन में पेमेंट होगा, आज 14 महीने हो गए, कहाँ पेमेंट है? जब मोदी कहकर जाता है कि मेरा
और पड़ोस कह के जाता है कि आपको 14 दिन में पेमेंट मिलेगा। अब कहने के बकाया में मत आना। और मैं कहूंगा अगर चौधरी अजीत सिंह, जय चौधरी आज लोकसभा में होते तो ये दिन देख लेगा तो हमें नहीं होता। हमारा अपमान हुआ है, इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। या धरना एक दिन को या 2 दिन को देख के रहेंगे। सहमत हो? सहमत हो? और रही बात दूसरी, जो नीनचो साहब का होगा, जो मेरे बड़ू का होगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ है, ये बड़ौत है। बड़ौत तहसील का मैदान था जहां पर आज किसानों की सर्वखाप पंचायत हुई। इसको महापंचायत भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ अंदर मैदान के अंदर बल्कि मैदान के बाहर, तहसील के बाहर, ये जो सड़क है, इस सड़क के दोनों तरफ जहां तक नज़र जा रही है वहां तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, किसान ही किसान नज़र आ रहे हैं। एक ही मांग है कि ये कानून वापस हो। दूसरी बात, जो राकेश टिकैत ने जो उस दिन भावुक अपील की थी उसका असर साफ नज़र आया। और असर ये भी नज़र आया कि आप सत्तारूढ़ दल को लेकर किसानों में ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर हो रही है। किसानों का साफ कहना था कि सत्तारूढ़ दल के लोग अब हमारे गांव में ना आए, उनका मुक्का पानी बंद कर देंगे। 1-2 किसानों ने तो यहाँ तक भी कहा। तो अब ये किसान आंदोलन एक अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है क्योंकि आज की यहाँ की इस पंचायत में, बड़ौत की इस पंचायत में ना सिर्फ किसान थे बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी नज़र आई। जो ऐसे लोग जो किसानी से सीधे नहीं जुड़े हैं उनकी भी भागीदारी नज़र आई। और दूसरी बात ये कि इसमें हर आयु वर्ग के लोग नज़र आए, बुजुर्ग भी, युवा भी, बच्चे भी। तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन ले रहा है और ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में इस आंदोलन के ज़रिए क्या राजनीतिक संदेश देगा, ये देखने वाली बात होगी। नवजीवन के लिए मैं तस्लीम खान, नमस्कार।